वेलकम टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनेटनेस हाइपोथेसिस की। इनेटनेस हाइपोथेसिस जो है वो चॉम्स्की ने दिया था और इसी में हम पढ़ेंगे द प्रिंसिपल एंड पैरामीटर थ्योरी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे इनेटनेस हाइपोथेसिस है क्या। इनेटनेस सो दिस इज द मोस्ट रिवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय चॉम्स्की। ये भी ध्यान रखना है चॉम्स्की का नाम। एंड दी हाइपोथेसिस दैट द कोर्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ये जो हाइपोथेसिस है ये किस पे बेस्ड है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन पे। इज डिटरमाइंड बाय एन इनेट लैंग्वेज फैकल्टी इज पर्टिकुलरली नोन एज पॉपुलरली नोन एज इनेटनेस हाइपोथेसिस। तो इसमें जो इनेट लैंग्वेज फैकल्टी है उसी को ही हम इनेटनेस हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो इनेट लैंग्वेज फैकल्टी का मतलब क्या है कि ओके आगे देख लेंगे, उसी के बेस पे है। सो दी इनेटनेस हाइपोथेसिस होल्ड्स, क्या करता है ये, होल्ड्स दैट ह्यूमंस आर बोर्न विद एट लीस्ट सम नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। उनका कहना ये है चॉम्स्की का कि जो इनेटनेस हाइपोथेसिस है वो कुछ ऐसा है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो जब उनका जब जन्म होता है या बोर्न करते हैं, जब बर्थ होती है, बर्थ के टाइम पर ही उनके माइंड में एक ऑलरेडी एक लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर होता है, उसका नॉलेज होता है पहले से ही। ठीक है, जब उनका जन्म होता है तो उससे पहले से ही उनके माइंड में उनके लैंग्वेज स्ट्रक्चर के बारे में एक नॉलेज होती है ऑलरेडी। सो इनेटनेस हाइपोथेसिस कुछ यही बताता है, दिस डज नॉट मीन दैट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज देयर इन अ चाइल्ड्स brain at the time of his birth, but it means that the ability of acquire language is hardwired in human brain। तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो भी नॉलेज है वो चाइल्ड के ब्रेन में बर्थ के टाइम से आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि इसमें बल्कि ये होता है कि ऑलरेडी जो भी ह्यूमन ब्रेन में जो भी लैंग्वेज एक्वायर करने की एबिलिटी होती है, मतलब कैसे बच्चे लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर करें, वो जो एबिलिटी होती है वो ऑलरेडी ह्यूमन के ब्रेन में हार्ड राइट रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जन्म से पहले कोई नहीं जानता कि लैंग्वेज क्या होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, तो एक जो एक्वायर करने की एबिलिटी होती है वो लैंग्वेज जो ह्यूमंस के ब्रेन में रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर हमारे ब्रेन में वो चीज़ें रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो विद दिस प्रपोजल चॉम्स्की डिस्कार्डेड द एम्पिरिसिस्ट आर्गुमेंट दैट द माइंड इज ब्लैंक स्लेट विद व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न। तो फिर ये जो, क्योंकि ये जो थ्योरी है, ठीक है, इनेटनेस हाइपोथेसिस जो इन्होंने दिया है वो बिल्कुल भी डिस्कार्ड करती है एक अदर हाइपोथेसिस की, विच इज़ कॉल्ड जो एम्पिरिसिस्ट होते हैं। ठीक है, एम्पिरिसिस्ट आर्ग्यूमेंट उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि जो भी ह्यूमंस होते हैं जब वो जन्म लेते हैं, जब बर्थ के टाइम पे उनका माइंड जो होता है बिल्कुल कुछ नहीं होता, माइंड में पूरी ब्लैंक स्लेट की टाइप की रहती है, उसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं। और वो ब्लैंक स्लेट कुछ ऐसा रहता है कि उसमें आप जो भी लिख दोगे वही आगे चलकर आपको रिस्पॉन्स देगा। सो कुछ इस तरह से उन्होंने बताया था एम्पिरिसिस्ट ने। तो चॉम्स्की की जो ये हाइपोथेसिस है इसको बिल्कुल डिस्कार्ड करती है। उनका ये कहना है कि जो ह्यूमंस हैं वो जन्म के टाइम पे बिल्कुल भी उनका माइंड ब्लैंक स्लेट नहीं होता, ऑलरेडी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर के बारे में जो नॉलेज होती है ऑलरेडी उनके माइंड में बर्थ के पहले से ही रहती है। सो तो इसको डिस्कार्ड करता है। अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिसिस्ट ऑल द लैंग्वेजेस दैट आर चाइल्ड हैज़ लेटर इम्बाइडेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और एम्पिरिसिस्ट ने जैसे बताया कि जो बच्चों का माइंड होता है वो ब्लैंक स्लेट होता है, और जो भी उसमें चीज़ें समझ में आती हैं उनको या वो सीखते हैं वो सारा इन्वायरमेंट की वजह से सीखते हैं। जबकि बिल्कुल इसका अपोजिट कौन बोल रहा है, चॉम्स्की। सो यहाँ पे देखेंगे द थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल एंड पैरामीटर 1981 अकाउंट्स फॉर द वेरिएशन एंड सिमिलैरिटीज अमंग द लैंग्वेजेस। तो जो प्रिंसिपल ऑफ जो थ्योरी है प्रिंसिपल एंड पैरामीटर की 1981 में चॉम्स्की ने दिया। सो ये थ्योरी जो है
वो बात करती है वेरिएशन की और सिमिलैरिटीज़ की। तो दोनों में ध्यान से समझिएगा, सिमिलैरिटी में आप सिमिलर चीज़ें जो होती हैं लैंग्वेजेस की, दूसरी वेरिएशन जो उनकी क्या क्या चीज़ें अलग हो सकती हैं उसकी। तो दोनों चीज़ें इन्होंने बात करी है। एंड प्रिंसिपल आर इनवेरिएंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो प्रिंसिपल जो होती हैं वो इनवेरिएंट होती है ह्यूमन लैंग्वेजेस में, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेजेस सबकी अलग अलग होती है। तो आप इसके बारे में देखेंगे आगे। सो द थ्योरी द प्रिंसिपल ऑपरेट ऑलमोस्ट द सेम वे इन एवरी चाइल्ड। तो उनका ये कहना है चॉम्स्की का इस थ्योरी के बेस पे कि जो प्रिंसिपल इसमें दिया गया है वो ऑलरेडी क्या कहना चाहिए कि जो जितने भी चाइल्ड्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, जितने भी चाइल्ड होते हैं, उनका ऑपरेट करना, लैंग्वेज को ऑपरेट करना जो होता है ऑलमोस्ट सेम वे होता है। ठीक है, जो बेसिक्स होती हैं वो सेम होती हैं। एंड दे आर लिटिल अफेक्टेड बाय हिज इन्वायरमेंट। और जो अदर चीज़ें हैं कुछ जो इन्वायरमेंट से अफेक्ट करती हैं। सो द प्रिंसिपल ऑपरेट्स ऑलमोस्ट द सेम वे इन एवरी चाइल्ड। तो सारी चीज़ें सेम रहती हैं, जो क्योंकि बर्थ के पहले से जो चीज़ें स्ट्रक्चर उनके माइंड में डेवलप हो जाती है वो। एंड दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट से, लाइक क्योंकि ये जो चीज़ें इनेट हैं, इनेट वो पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज के लिए तो है नहीं, वो ऐसा है कि सारे लैंग्वेजेस के जो बच्चे हैं, जो भी उनका इन्वायरमेंट जो भी होगा बाद में, वो बाद में पता चलेगा, बट जो एक बेसिक नॉलेज होता है वो सब में सेम होनी चाहिए। वो सिमिलैरिटी हो गई। डिफरेंसेस कहाँ पे आती हैं? डिफरेंसेस तब आती हैं जब बच्चे का बर्न हो जाता है, वो बर्थ ले लेता है। बर्थ के बाद जो इन्वायरमेंट से उसके आसपास उनके पेरेंट्स जो होते हैं या केयर गिवर्स होते हैं, उनके थ्रू जो चीज़ें उनको दी जाती है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, एक बच्चा दूसरे लैंग्वेजेस में बोर्न लेता है और दूसरा बच्चा दूसरे में, तो उनका इन्वायरमेंट अलग अलग होता है और उनकी जो लैंग्वेजेस को बाद में सिखाने का जो चीज़ें रहती हैं वो चीज़ें अलग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी जो कि एक पहले से माइंड में रहती है, एंड डिफरेंसेस तब आते हैं जब वो इन्वायरमेंट में प्रवेश करता है। जो भी इन्वायरमेंट रहता है उसके आसपास उन चीज़ों पे अफेक्ट करता है, वो चीज़ें डिफर हो जाती है। सो Parameters are points of linguistic variation, and their values are determined by the input that a child gets. So parameters means होता है एक linguistic variation and their value are determined by the input, जो भी input के रूप में बच्चे को दी जाती है। पैरामीटर्स का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, पैरामीटर्स का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ लिंग्विस्टिक वेरिएशन। ठीक है, अभी क्या मैंने बताया कि चाइल्ड जब किसी भी इन्वायरमेंट में आता है तो सबकी जो इन्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक वेरिएशन का मतलब वही है कि जो लैंग्वेजेस वेरी रहते हैं। कोई तेलुगु लैंग्वेज में आया, मान लो कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई तमिल में, कोई मलयालम में, तो सबका जो लिंग्विस्टिक वेरिएशन होता है ना, सो वेरी करता है। एंड देयर वैल्यूज़ आर डिटरमाइंड बाई दी इनपुट, एक इनपुट के रूप में उनको मिलता है। जब छोटा बच्चा रहता है उसको कुछ अभी नहीं समझ में आ रहा कोई चीज़ें, तो उनको जब उसी लैंग्वेज में कुछ बोला जाएगा तो वो एक तरह से उनके लिए एक इनपुट की तरह काम करेगा। एंड जब ये चीज़ें वो इनपुट की तरह लेता है तो उनके लिए एक लिंग्विस्टिक वेरिएशन भी हो गया, और यही पैरामीटर भी कहलाता है। सो दी लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स इंटरैक्ट्स विद द लिंग्विस्टिक पैरामीटर, जो लिंग्विस्टिक पैरामीटर टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर अडल्ट ग्रामर। तो जब उनको ये इनपुट के रूप में मिलता है, फिर वो इंटरैक्ट करते हैं वो सारे पैरामीटर से, और एक तरह से उनको जो ग्रामर होती है वहाँ की उनसे थोड़ा सा पहचानने लगते हैं वो सारी चीज़ों को। सो दिस थियरी हैज़ कंक्लूडेड दैट अ ग्रेट deal of grammar is already present in the child's brain at his or her birth। तो हम कंक्लूड करके ये कह सकते हैं इस थ्योरी के बारे में कि जो ये थ्योरी है वो क्या है, एक ऐसा ग्रामर है जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है चाइल्ड्स के ब्रेन में। ठीक है, जब वो बर्थ लेता है तब। सो
The difference between the grammar of different languages are explained with the concept of parameters। तो ध्यान रखना पैरामीटर्स को हम वेरिएशन पे सोच सकते हैं। जो वेरिएशन होता है, जो वेरी होता है, लैंग्वेजेस वेरिएशन, उन पे उनके कॉन्सेप्ट में हम पैरामीटर को समझ सकते हैं कि जो भी हर लैंग्वेज का ग्रामर अलग होता है ना। तो वो चीज़ें जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो पैरामीटर को आप उसको समझिए। हर बच्चे के लिए जो पैरामीटर होगी वो अलग अलग होगी, वो डिफरेंस होगा। एंड दूसरी चीज़, the options the grammatical variation available for the चाइल्ड are very much limited। सो जो वेरिएशन होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, उतना ज़्यादा नहीं, बट जो चीज़ें एक बेसिक नॉलेज होती है लैंग्वेज स्ट्रक्चर को लेकर वो पहले से ही जो बर्थ के टाइम पे उनके दिमाग में चीज़ें रहती हैं। सो द प्रिंसिपल एंड पैरामीटर थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई चॉम्स्की इन हिज वर्क लेक्चर्स ऑन गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी 1981। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा याद रखना है कि इसको किसने दिया था और उनका वर्क क्या था और थ्योरी को क्या कहते हैं। सो ये चीज़ें थी इस वीडियो में। एंड आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। और जो भी डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।